गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हाउ आर यू बच्चों? अपनी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकालना है? व्याकरण की बुक। व्याकरण की बुक में आज हम क्या करेंगे? कुछ हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का यानी पार्ट 1 का। तो प्लीज जो बच्चे जिसका रह गया था वो अपना कर लीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए थे आपके, 2 क्यों 3। परिनिष्ठता भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और एक था हम अपने विचार को भाषा के कौन कौन कार्यों द्वारा, कौन कौन से कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, ये था ना। तो देखिए, फर्स्ट वाला बाकी मैंने करा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, शायद आप लोगों का नहीं हुआ हो तो मैं बता देती हूँ क्या था आपका। क्या है? भाषा किसका सरलतम साधन है, यही वाला था ना। तो आप सॉरी, क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगी, ओनली फॉर आंसर। ठीक है, क्या कराना है आपको? आंसर ही क्या है, और वो आप लिख लीजिए। क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, स्वार्थपूर्ति, स्वार्थपूर्ति का साधन नहीं। ठीक है, स्वार्थपूर्ति का साधन नहीं, भाषा एक माध्यम जिससे हम अपने भावों, एक माध्यम जिससे हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, या सुनकर अपनी बात बात किसी को समझा या बता सकते हैं, समझा या बता सकते हैं। यह भाषा की सबसे सरल
की भाषा है। यह भाषा का सबसे सरलतम साधन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। हम अपने विचारों को भाषा में कौन कौन से कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो सेकंड वाला देखते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति का सरल तथा शीघ्रतम साधन भाषा है। वैसे संकेतों द्वारा भी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। देखिए, लिख लीजिए। मनुष्य देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति का सरलतम तथा शीघ्रतम अभिव्यक्ति का सरल तथा शीघ्रतम साधन भाषा है। वैसे संकेतों द्वारा भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वैसे संकेतों द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर
अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति का सरल तथा शीघ्रतम की साधन भाषा है। वैसे संकेतों द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि। ये हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन है 6 वाला, ठीक है। सिक्स वाला कौन सा है आपका? परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? परिनिष्ठित जो भाषा होती है उसका प्रयोग कहाँ होता है? वो भाग में प्रयोग में आती है, जैसे सरकारी काम, साहित्य रचना, पाठ्य पुस्तक आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिखे, ठीक है, यहां से करेंगे क्वेश्चन 6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिक्स क्या कहता है? परिनिष्ठता। यह भाषा का परिनिष्ठित स्वरूप होता है। यह विभाषा की अपेक्षा विस्तृत भूभाग में प्रयोग आती है, ठीक है। सरकारी काम पे साहित्य साहित्यिक रचनाएं, पाठ्य पुस्तक
विषय शिक्षण का विषय शिक्षण का माध्यम प्राय इसी भाषा में होता है। भाषा परिनिष्ठ परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत शुद्ध होती है। होती है। हिंदी हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। स्पेस के इस तरीके से मुझे करना पड़ा। देख लो क्या कह रहा है ये। यह भाषा का परिनिष्ठित स्वरूप होता है। यह विभाषा की अपेक्षा विस्तृत भूभाग में प्रयोग में आती है। ठीक है। सरकारी काम, साहित्यिक रचना, पाठ्य पुस्तक, विषय शिक्षण का माध्यम प्राय इसी भाषा में होता है। भाषा परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत शुद्ध होती है। हिंदी परिनिष्ठित भाषा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यही आपका आज का HW है। क्या है? HW। नोट। ठीक है, डन। ये हो गया आपका HW। ये आप कर लीजिएगा, हो जाए अपनी नोट को चेक कराने के लिए स्कूल में आ जाइएगा।